बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय निवासियों की तरफ से दाखिल की याचिका। एडवोकेट AP सिंह रखेंगे कोर्ट में अपना पक्ष। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर स्थानीय निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह के जरिए एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा है यहाँ की परंपरा और विरासत को कुंज गलियों के जरिए स्थानीय निवासियों ने नष्ट होने से बचाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह सोमवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उनका बांके बिहारी कॉरिडोर की जद में आने वाले स्थानीय निवासियों ने माला पटका पहनाकर स्वागत किया। एडवोकेट AP सिंह बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की दी गई अनुमति के खिलाफ स्थानीय निवासियों की तरफ से दाखिल की गई याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सोमवार को दाखिल की गई याचिका के संबंध में जानकारी देने के लिए पहुंचे एडवोकेट AP सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में जो कार्रवाई की जा रही है उसे वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियों को ध्वस्त कर वहां कई पीढ़ियों से रह रहे ब्रजवासियों को जबरन बेघर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट AP सिंह ने कहा, इस निर्माण कार्य की क्रियान्वयन में संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत नागरिकों को प्राप्त धार्मिक संस्थाओं के स्वशासन के अधिकारों का खुलेआम स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रतिपादित एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन के अनुसार यदि कोई परंपरा किसी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है तो उसे छेड़ना संविधान विरोधी गंभीर कृत्य माना जाएगा। एडवोकेट AP सिंह ने बताया कि यमुना किनारे कालीदेह से केशी घाट तक 1000 एकड़ जमीन मौजूद है, वहां सुविधाओं को विकसित करें। इससे यमुना में ड्रेनेज भी नहीं जाएगा और विरासत रूपी गलियां भी नहीं नष्ट होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भूमाफियाओं के कहने पर धार्मिकीकरण कम वैश्वीकरण ज्यादा करना चाहती है। उन्होंने कहा, भूमाफिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर वहां पर्यटकों को लाएंगे और ऊपर की मंजिल से बांके बिहारी दिखाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। एडवोकेट AP सिंह ने इस दौरान विधायक श्रीकांत शर्मा के उस पत्र को मीडिया के सामने रखा जिसमें विधायक ने यमुना किनारे कॉरिडोर बनाने की मांग यमुना किनारे की थी। याचिकाकर्ता राकेश अग्रवाल ने कहा कि मुगल काल में भी मंदिर की गरिमा को इन्हीं गलियों के माध्यम से बचाया गया। पंडित सोहनलाल मिश्र ने कहा कि ये वही कुंज गलियां हैं जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी रही हैं। नारायणी सेना के उपाध्यक्ष रामानुज मनीष भारद्वाज और रुक्मणी रमन गोस्वामी ने कहा, ये कुंज गलियां ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ब्रजधाम की आध्यात्मिक आत्मा है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने याचिका लगाई है, जिसमें 100 याचिकाकर्ताओं की तरफ से है, जिसमें यहाँ के मूल निवासी हैं जो मुगल कालीन और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए, सेवा के लिए, सनातन धर्म के लिए, वैष्णव संप्रदाय की रक्षा के लिए अपने को आहूत किया है और उनके घर भी मंदिर की तरह ही हैं, उनमें भी मंदिर बने हुए हैं। उनको जो कुंज गलियों की रक्षा इन्होंने की है, कुंज गलियों ने ही मंदिर की रक्षा की, क्योंकि मुगल कालीन बहुत आतताई थे जिनकी वजह से सारा कुछ गलत हो रहा था। उस इतिहास को रोका जाए, उस इतिहास को संभाला जाए। 1000 एकड़ जमीन यमुना के किनारे केशी घाट और कालीदाह के पास है। उसमें सरकार पहले अपनी योजना लाए, विकल्प लाए, अपनी व्यवस्थाएं लाए, पार्किंग बनाए, मार्केट बनाए, दुकानें बनाए, शू रैक बनाए, जो की करना है उसको करे, वहां करके दिखाए। तुलसी बन नहीं, मंदिर अगर देखिए, ये सरकार मंदिर से बनी है। मैं बहुत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, वैश्वीकरण से नहीं बनी। ये सरकार जब 2 सांसद थे तो 2 से 200 और 200 से 400 की जो बात कही गई, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा के आधार पर की गई थी परम पूज्य लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। तो अगर सरकार अपनी विचारिक नीति से हट जाएगी, अगर उससे हट जाएगी, तो यहां इनके विधायक ने भी लिख के दिया, श्रीकांत शर्मा जी ने भी इस बात को माना है कि इनकी मांगे सही है, जायज हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि जब कह रहा है, आपकी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हुआ व्यक्ति कर रहा है, तो उसको आपको मानना भी पड़ेगा और भारत की सनातन पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा और वृंदावन की इतिहास और पवित्रता को भी बरकरार रखना पड़ेगा। 84 कोस परिक्रमा को भी बरकरार रखना पड़ेगा। लोग आके देखेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं देखना चाहते यहाँ लोग कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ वो कुंज गलियों को देखना चाहते हैं। अगर उन मंदिरों की एक भी ईंट पर हथौड़ा चलेगा, उसको एक पे निशाना चलेगा, वो कृष्ण जी के इतिहास पर, कृष्ण जी की भक्ति पर, कृष्ण जी की आस्था पर, कृष्ण जी की जो
ली जा रही है। कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर वो हथौड़ा चलेगा और इतिहास के साथ हथौड़ा चलना, ना यहाँ के गोसाई, ना यहाँ के पुजारी, ना यहाँ के निवासी, ना यहाँ के नागरिक, ना यहाँ के विधायक, ना यहाँ के राजनीतिक के लोग सोचेंगे, ना समझेंगे। उन्हें समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भक्ति की सरकार है, आस्था की सरकार है, श्रद्धा की सरकार है। उसको इनके अपने नियमों पर। दूसरी बात, भारत के संविधान की बात आज विपक्ष भी करता है। भारत के संविधान की बात विपक्ष करता है, हम भी करते हैं। उसमें संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 51 AF का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यूनेस्को कन्वेंशन जो 2003 दिया है उसका भी उल्लंघन बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधियों के पास अगर बिल्डर पहुंचते हैं और बिल्डरों के दबाव में, बिल्डरों के पैसे, बिल्डरों के भ्रष्टाचार पर अगर इस घोषणा होगी, उसको आम जनता, कृष्ण को मानने वाला, ये मुद्दा केवल वृंदावन का नहीं है। वो प्रतिनिधि वृंदावन के होंगे, मथुरा के होंगे, ये कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक के लोग वृंदावन आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये जन आंदोलन ना बने, जन भावनाओं के साथ सरकार ना खेले, जन भावनाओं का सम्मान किया जाए, यही हमारी भावना है।